देश में दो हैंडपंप चर्चा में रहे हैं। पहला तब जब गदर पिक्चर में तारा सिंह बने सनी देओल ने एक हैंडपंप को उखाड़ के गर्दा काट दिया। उसके 2 दशक बाद उस हैंडपंप को फिर से दिखाया गया है। हैंडपंप का जादू अभी कायम है। और दूसरा वाला जो हैंडपंप चर्चा में रहा वो पीपली लाइव पिक्चर में नत्था को दिया गया था। नत्था दास मानिकपुरी को लाल बहादुर नाम से एक योजना का हैंडपंप दिया गया था। तो लाल बहादुर के नाम से दिया गया हैंडपंप इस वादे के साथ था कि अब नत्था आत्महत्या नहीं करेगा। कलेक्टर साहब राहत की सांस देते हैं हैंडपंप देके। अब 2 हैंडपंप राजस्थान में फिर से चर्चा में हैं, जो रविंद्र सिंह भाटी को दिए गए हैं, शिव के विधायक को। और उसका प्रचार ऐसे किया गया है कि उन्हें उनके भाजपा में प्रवेश के जो जबरिया प्रवेश है उसका एहसास हो। अब रवि जो पश्चिम से अपने दम पे उग के लालायित हैं, राजस्थान के राजनीतिक फलक पर चमक जाने को हैंडपंप के माध्यम से चमक पे ठंडा पानी डालने की कोशिश है कि किसी तरीके से सूरज की जो ऊर्जा लोकसभा चुनाव में आग लगाए दे रही है, इस रवि की जो तपिश है वो इस हैंडपंप के पानी से कुछ कम हो। लेकिन छींटे जो है वो मारे गए हैं, वो पानी ज्यादा नहीं है, इससे भाप ही उड़ेगी और उमस को और ही बढ़ाएगी। किसी ने कहा है कि सफर किन रास्तों पे कर रहा है, खुद अपने साए से डर रहा है, थक कर गिर न जाए परिंदा, बहुत लंबी उड़ानें भर रहा है। भाटी यानी कि रविंद्र सिंह भाटी क्या वाकई चुनाव लड़ेंगे या एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के साथ फ्लाइट में सवार होकर उन्होंने अपने समर्थकों को उसी तरह हवाई सफर का आनंद दिलाया है कि आपका नेता सवार हो गया, आप भी उसमें हिस्सा महसूस कर लीजिए। क्या नाम पत्रकार हैं यशवंत व्यास, उनकी पुस्तक है एक हिट उपदेश, जिन्होंने कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए कथन कहा है। और उस कथन को अगर मैं राजनेताओं के लिए एडिट कर दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कथन कुछ यूं है कि राजनेता जो है वो जन्नत के मजों के लिए जनता का हिमायती नहीं होता, वो जनता की आंख में वह सपना पैदा करता है और उस जन्नत वाले सपने के लिए पसीना बहाने के लिए जनता ही को मजबूर करता है। और यह मजबूरी और जनता का यह कर्म जो है वो उनके यानी कि नेताओं के जीवन को ही जन्नत बनाता है। और नेता जो कि सत्ता वाली जन्नत की हवा के झोंके जनता की ओर फेंक के यह इफेक्ट पैदा करने में सक्षम हो जाए कि जनता भी उस हिस्से को डिजिटली महसूस कर सके, तो उसकी राजनीति चल निकलती है। यानी कि चेले चपाटियों और नेताजी की आने वाली पीढ़ी भी। नेता को हवाई सफर करवा के यानी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बिठा के यह एहसास कराना कि आपकी जनता भी उस चार्टर में बैठ रही है, क्योंकि आपका नेता ही बैठ गया। यह पुराना किस्सा है, करीब 20-21 साल पुराना, जब पाली जिले में वसुंधरा राजे ने ओटाराम देवासी को हेलीकॉप्टर में बिठाया था। ओटाराम देवासी को भोपाजी मानने वाला भोला भाला देवासी समाज ये मान बैठा कि लाल पगड़ी पहनने वाला प्रत्येक देवासी अब इस हेलीकॉप्टर में खुद का बैठने का हिस्सा महसूस करे। लिहाजा कांग्रेस ने जब पहली बार युवा रतन देवासी को टिकट दिया, लेकिन भोपाजी को हेलीकॉप्टर में बिठाने वाला चमत्कार देवासियों की आंखों में ऐसा रंग पैदा कर गया कि उन्होंने 28 साल के रतन देवासी को ही चुनाव नहीं जीतने दिया। रानीवाड़ा में वसुंधरा गुट के अर्जुन सिंह देवड़ा उस वक्त चुनाव जीत गए थे। काफी छोटे हुआ करते थे हम लोग। आपको बता दें कि एक वक्त था जब लोकतंत्र हुआ करता था पुराने समय में, वैशाली के समय में गणतंत्र था, तो उस समय लिच्छी भी हुआ करते थे, यानी कि आज के विधायी सभासद कह सकते हैं। आम्रपाली की कथा जिसे आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है, उसमें सबसे सुंदर कन्या को विवाह का अधिकार नहीं होता था। उसके लावण्य और कला का जो है आनंद यही लिच्छिवी उठाते थे और जनता को महसूस कराया कि आप भी उन लिच्छिवियों के जो मन में जो सौंदर्य को भोगने का भाव आ रहा है उसका आप भी लाभ लीजिए। आपसे छुपा नहीं है कि लोकतंत्र कितना चला। अब रविंद्र सिंह भाटी से मिलने के लिए घंटों इंतजार की राह है, बात करने के लिए भी एक प्रभावी हो चुका कॉर्पोरेट कल्चर है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी कि ये जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग है, या क्या वाकई वो चुनाव लड़ेंगे तो खुद लड़ेंगे या किसी और को वो मौका देंगे, जिस तरीके से शिव की जनता ने अपने यहाँ उपस्थित 3-4 लोगों को छोड़ के रविंद्र सिंह भाटी को चुना, राष्ट्रीय दलों को छोड़ के रविंद्र सिंह भाटी को चुना। तो रविंद्र सिंह भाटी विधायक बने, क्या सांसद के लिए खुद ही कतार में खड़े होंगे या किसी और को खड़ा करेंगे? क्योंकि हैंडपंप वाली जो जिक्र अपन कर चुके वो ये है कि शिव में हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं 22, उसमें से रविंद्र सिंह भाटी के हिस्से 2 हैंडपंप आए हैं। एक तो नत्था दास मानिकपुरी वाला हैंडपंप है कि लेके चुपचाप बैठ जाए और ये जो पॉलिटिकल सुसाइड है इससे आप बचें, या पॉलिटिकल
जुझार या शाका है, इससे बचें। दो चीजें हैं, सुसाइड या शाका। और या फिर वो हैंडपंप जो है वो गदर के सनी देओल की तरह दूसरा उठा ले। क्या करेंगे रविंद्र सिंह, बड़ा सवाल है। लेकिन 20 हैंडपंप उस प्रत्याशी के नाम से दिए गए हैं। इसमें कई 50, 60, 100, 125 के आसपास हैंडपंप की एक लिस्ट, विज्ञापन जारी हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पे, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी के नाम सिर्फ 2। उन्हें बताया गया है कि भाजपा आपके बारे में क्या सोचती है और आपकी पॉलिटिकल औकात क्या है। औकात शब्द हो सकता है कि यहां अतिरंजना से भरा हुआ लगे आपको, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से सोचती हैं और इसी तरीके से सोचने को विज्ञापनों में, शब्दों में परिलक्षित करती हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी, जिनके सामने भाजपा की जमानत जब्त होने वाले नेता के लिए 20 हैंडपंप, रविंद्र सिंह भाटी के नाम से 2 हैंडपंप। इसके अलावा आहोर में हैंडपंप 10 स्वीकृत हुए हैं, रानीवाड़ा में स्वीकृत हुए हैं 20 के आसपास, पचपदरा में 25 हैंडपंप स्वीकृत हुए हैं, चौटन में 20 हैं, सिवाना में 20 है जहां भाजपा के विधायक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैंडपंप वहां स्वीकृत हुए हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि हरीश चौधरी जो कि उम्मीदवार राम को कांग्रेस से ला रहे हैं। हरीश चौधरी जो कि कैलाश चौधरी के सामने उम्मीदवार राम बेनीवाल को खड़ा कर रहे हैं। हरीश चौधरी जो कि जसवंत सिंह जसोल के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हरीश चौधरी जो कि बायतू के विधायक हैं, कांग्रेस से आरएलपी के नीचे से चादर खींच चुके। तो यह जो राजनीतिक दलों की जो सियासत गरमा रही है, उसमें भाजपा मिशन 25 वाले टारगेट के साथ साथ उन सभी उदित होने वाले रवि को निस्तेज करने की कोशिश में, वो चाहे रविंद्र सिंह भाटी के रूप में रवि हो या चंद्रभान सिंह के रूप में चंद्र। तो चूंकि चंद्रभान सिंह आज्ञा मनाए जा सके हैं, बाबू सिंह मनाए जा चुके हैं, तो अगला मिशन रविंद्र सिंह भाटी है। ये 14 मार्च वाला विज्ञापन जो है जिसमें हैंडपंपों का जिक्र किया, उसमें बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल अभी कर रही है। ये इनके प्रकरण 25 वाला मामला पूरा हो जाए, पार्टी को मनाने की कवायद में उन्हें हैंडपंप थमा के दिखाया गया है, एक फ्लाइट में बिठाया गया है। उस फ्लाइट के एसी वाले झोंके शिव की जनता या बाड़मेर जैसलमेर की जनता कितना महसूस करेगी, बड़ा सवाल है। 1 घंटे तक सीएम ने बात भी की है और इस बैठक को लेके कई मायने हैं। भाटी ने जोधपुर में कहा जनता से पूछेंगे, ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वही कबीरदास जी कहते हैं, पहुंचे की गति एक है जिन खो जाते इन ठोर, और यह कबीर गति बीच की बल कहीं और के ओर। यानी पहुंच गए, एमएलए बन गए, उसके बाद आपकी गति अलग है। आप तक मिलने के लिए एक कॉर्पोरेट सिस्टम है। आप रविंद्र सिंह भाटी के पुराने नंबरों पे फोन करेंगे तो आपको म्यूजिक सुनेगा, वहां फोन उठाने वाले लोग जो है वो अलग तरीके से बात करेंगे। ऐसे लोगों की बात आने लगी, तो जादू जो है वो रवि की तपिश लगेगी या रवि किसी तरह का सृजन करेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि बाबू सिंह राठौड़, चंद्रभान सिंह आज्ञा मनाए जा चुके हैं, रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की तैयारी है। और मुझे शेर याद आता है एक, कि ये जो हुक्म कि मेरे पास आए कोई, रूट सिर्फ इसलिए रहे हैं कि मनाए कोई। सियासी सवाल उठ रहे हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी मनाए जाने के लिए ही रूठे हैं या कोई एक और एंगल खड़ा करेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि यूथ जो है वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। जयपुर में 1 घंटे की मीटिंग होती है, उसके बाद वो कैलाश चौधरी भी वहां मौजूद रहते हैं, के बिश्नोई, अमर सिंह बहल समेत बाड़मेर जैसलमेर के नेता मिलते हैं। उनको कहा गया लोकसभा चुनाव मत लड़िए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी कह नहीं रहे कि मेरा फिलहाल लड़ने का मानस है। वो जनता से पूछेंगे। जनता से पूछने के लिए क्या पहले जिस तरीके से उन्होंने सभा की थी क्या वो सभा करेंगे? शिव और बाड़मेर जैसलमेर में शिव विधानसभा क्षेत्र को रविंद्र सिंह भाटी के माध्यम से भाजपा कैसे सोचती है, उसका उदाहरण ये 2 हैंडपंप है। तो यह चीज है। उन्होंने ये भी कहा मुलाकातों का दौर जीवन भर चलता रहेगा, संवाद हमेशा रहना चाहिए, मीटिंग हो रही है, आगे भी होती रहेगी। और उन्होंने कहा कि मैं लोगों से पूछ के बात करूंगा। तमाम चीजें हैं। आप क्या सोचते हैं रविंद्र सिंह भाटी के इस अंदाज को लेके, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या रविंद्र सिंह भाटी एक बार्गेनिंग कर रहे हैं या वाकई में चुनाव लड़के जनता को एक तीसरा विकल्प देंगे जो कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता को वाकई में जन्नत का एहसास कराए, न कि आपके प्रतिनिधि के सिर्फ एक हवाई सफर में बैठ जाने से उसी सफर में अपना हिस्सा महसूस करके इल्यूजन में घूमती रह जाए। तो धन्यवाद। मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे थे। आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।